मेरे प्रिय बच्चे, ईश्वर कहते हैं, यदि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो निश्चित ही ये तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे बीच में कभी भी मत छोड़ना। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं तुम्हारा पूरा परिवार एक प्रकार के अंधविश्वास में फंस सा गया है। परिवार में जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो समाधान तुम बाहर ढूंढ रहे हो। मेरे प्रिय, ये सत्य है कि तुम्हारे घर पर तांत्रिक क्रियाएं की गई थीं, लेकिन उचित समाधान करने पर तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो चुका है। अब किसी भी प्रकार की बुरी क्रिया तुम्हारे कुटुंब पर अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखा सकती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। मेरे प्रिय, परिवार का एक भी सदस्य यदि वास्तविक धर्म से संबंध रखता हो, ईश्वर की भक्ति करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लगता है। तुम्हारे घर के चारों दिशाओं में मेरी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। मैं हर समय तुम्हारे परिवार का ध्यान रख रहा हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के मन में ये बात घर कर गई है कि कोई तुम सबके ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव डाल रहा है। कोई है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मेरे प्रिय, उनका ये संदेह उचित है। कोई है जो ऐसा करना चाहता है, लेकिन इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो। सबके मन में किसी न किसी के प्रति द्वेष होता ही है, लेकिन जिसके हृदय में मेरा स्थान होता है, उसका कोई भी बुरा, कोई भी अनिष्ट कर नहीं सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कभी कभी बुरे, नकारात्मक विचार आते ही हैं, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है। तुमने तो सब कुछ मेरे भरोसे पर छोड़ रखा है ना, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जिन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है, वो भटक रहे हैं। उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, जबकि तुम्हें मैं ये ज्ञान संकेतों के माध्यम से देता रहता हूं। अपने परिवार का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ बातों को लेकर अशांति बनी हुई है। लंबे समय से तुम्हारे घर में कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी आई नहीं है। तुम्हें भी कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। बनते बनते कार्य भी बिगड़े से लगने लगते हैं, लेकिन ये किसी तांत्रिक क्रिया या किसी प्रकार की अत्यधिक नकारात्मक शक्ति के कारण नहीं है। ये तो कुछ कर्मों का दोष है जो अति शीघ्र समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम एक वास्तविक धार्मिक और दानी स्वभाव के मनुष्य हो,
लेकिन लंबे समय से तुम अपने कार्यों में इतना उलझे हुए हो, अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हो कि वास्तविक दान करना भूल गए हो। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों का ख्याल रखते हो, धर्म के कार्य करते हो, तो मैं तुम्हारी सुख सुविधा का ख्याल रखता हूं। जब तुम सच्चे हृदय से देने की प्रथा शुरू करते हो, तो फिर मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने लगता हूं। इससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण होता है। तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होने देता मैं। इसलिए अपने परिवार की प्रगति के विचार को प्रबल रखो। हर कोई यहाँ नकारात्मक विचारों से घिरा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जल्द ही तुम्हारे घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हारे घर पर कोई खबर आए, कोई व्यक्ति आए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए, तो उससे कभी भी दुर्व्यवहार मत करना। किसी भी प्रकार के खबर पे शिकन या खुशी बहुत ज्यादा मत व्यक्त करना। ये करने से तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। मेरे प्रिय, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो। बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। इस सफलता से तुम्हारे परिवार को भी लाभ होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है।